जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 5.1 हल करेंगे। इससे पहले कि यदि आप लोग प्रश्नावली 5.1 से पहले का वीडियो यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं सभी चैप्टर का वीडियो। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात करना है क्या? तो वर्ग पहला का पहला प्रश्न, पहला प्रश्न में है कितना? तो 42। इसका क्या ज्ञात करना है? तो वर्ग। देखिए वर्ग, वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहा जाता है। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर, तो या तो वर्ग करिए अंग्रेजी में या उसके स्क्वायर कहते हैं, वर्ग या स्क्वायर। तब 42 को क्या करना है? तो वर्ग। तो 42 का वर्ग करना है तो 42, अब वर्ग का चिन्ह होता है इस प्रकार, उसके ऊपर 2। 42 लिख के जिसका वर्ग निकालना है उसको लिखेंगे, घेर कर उसके ऊपर 2 लिख देंगे, यही वर्ग का चिन्ह है। इसका मतलब होता है कि 42 गुना 42 कितना बार? तो 2 है तो 2 बार वही संख्या। अगर यहाँ सिर्फ 4 रहता तो 4 गुने 4 लिखते हैं, लेकिन क्या है? तो 42 गुना 42 है। अब 42 में 42 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 42 में 42 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1764। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न है 46। 46 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 46 इसका वर्ग ज्ञात करना है तो 46 के ऊपर कितना लिख देंगे? तो 2। अब 46 में 46 से गुना कर देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वही होगा 46 का वर्ग। तो आप लोग जल्दी से गुना कीजिए। इसी प्रकार से तीसरा भी, तीसरा कितना है? तो 58। 58 का वर्ग करना है तो 58 का स्क्वायर हो गया। 58 गुना, कितना बार 58 लिखा गया था? 2 बार। 58 गुना 58। अब 58 में 58 से गुना कीजिए, वही हो जाएगा आंसर। तो 58 में 58 से गुना होगा तो कितना आएगा? तो 3364। ये हो गया आंसर। 46 में 46 से गुना तो कितना आएगा? 2116। तो ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से आगे चौथा है 98। कितना है? तो 98। 98 का क्या करना है? तो वर्ग करना है। तो 98 के ऊपर क्या कर देंगे? तो 2 लिख देंगे। इसका मतलब क्या? तो क्या 98 गुना 98। तो 98 में 98 से गुना करना है। तो 98 में जब 98 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 9604। इसका गुना होगा तो ये हो गया आंसर। चलिए अगला देखते हैं, पाँचवा प्रश्न। पाँचवा है 94। पाँचवा क्या है? तो 94। 94 का क्या करना है? तो वर्ग ज्ञात करना है। तो 94 के ऊपर कितना लिख देंगे? 2। अब 94 में 94 से गुना, तो जब 94 में 94 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 8836। 8836, ये हो गया आंसर। आगे छठा है 45। छठा कितना है? तो 45। अब 45 का क्या करना है? तो वर्ग ज्ञात करना है। तो 45 के ऊपर वर्ग लिखेंगे। इसका मतलब क्या? तो 45 गुना 45 होता है तो 2025, यानी कि 2025। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न बन गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार का है। निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात करना है। क्या? तो वर्ग। अब वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है? तो इस प्रकार से, जैसे 42 का वर्ग ज्ञात करना है तो 42 के ऊपर वर्ग का चिन्ह दे देंगे, यानी कि घेर कर 2। ऊपर जब 2 हो गया तो उसी संख्या को 2 बार गुना करना है, 42 गुना 42। और गुना करके जो आया हो गया 42 का वर्ग कितना? तो 1764। इसी प्रकार से 46 का कितना? तो 2116। 58 का कितना? तो 3364। इसी प्रकार से हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित का वर्ग निकाले। वर्ग ज्ञात करना है निम्नलिखित का। तो पहला प्रश्न क्या है? 25। 25 का क्या करना है? तो वर्ग ज्ञात करना है। इसके ऊपर वर्ग का चिन्ह दे देंगे।
25 का वर्ग, तो 25 गुना कितना आ जाएगा 25, 25 में 25 से गुना करेंगे तब कितना आ जाएगा 625। ये हो गया आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, 55। 55 का वर्ग याद करना है, तो 55 का वर्ग, तो वर्ग का मतलब कि 55 गुना 55। अब 55 में 55 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 25, 3025। ये हो गया आंसर। अगला प्रश्न तीसरा। तीसरा है 95। तो 95 का वर्ग याद करना है, 95 का वर्ग यानी कि 95 गुना 95। जब 95 में 95 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 90 25, 9025। तो ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, 105। 105 को क्या करना है, तो वर्ग याद करना है। तो 105 का वर्ग यानी कि 105 गुना कितना, तो 105 गुना 105। जब 105 में 105 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 11025। कितना 11025। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न 115। 115 का क्या करना है, तो वर्ग, तो क्या हो जाएगा 115 गुना 115। जब 115 में 115 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 13225 आंसर। 13225 आंसर। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा प्रश्न बन गया। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखने से पहले क्या कुछ याद करना होगा, क्या कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानेंगे कैसे। तो चलिए पूर्ण वर्ग संख्या पहचानेंगे कैसे, तो इसमें वर्ग याद करना होगा। क्या याद करना होगा, तो वर्ग। पहला है कि 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होगा, तो यानी कि 1 गुना 1, तो कितना आएगा 1। तो 1 का वर्ग 1। इसी प्रकार से 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 2 गुना 2, तो कितना 4। 3 का, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 3, तो कितना आएगा 9। 4 का वर्ग, तो कितना आना चाहिए, तो 16। 5 का, तो कितना आएगा 25। तो जो ये सब संख्या है पूर्ण वर्ग है। 1 पूर्ण वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है। जो इधर आ रहा है उस समझिए कि पूर्ण वर्ग है। और जो इसके अलावा 10, तो 10 पूर्ण वर्ग नहीं है। 9, तो 9 पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब कि उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए। तो 9 का वर्गमूल होगा 3, और 3 का वर्ग कितना, तो 9। उसी प्रकार से आगे चलते हैं 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग हो जाएगा कितना, तो 36। अब बीच में यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6 गुना 6, तो आप लोग लिख लीजिएगा। 4 की भी लिखिएगा कि 4 गुना 4। 5 के, तो 5 गुना 5। यहाँ 3 गुना 3। 3 का कितना, तो 9। हम लोग का सिर्फ मतलब है यहाँ और लास्ट से। 4 का वर्ग तो 16। 5 का तो 25। 6 का 36। 2 का 4। 1 का 1। आगे 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग कितना होगा, तो 49। 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग कितना 64। इसी प्रकार से आगे 9 का वर्ग, तो 9 का कितना हो जाएगा 81। 10 का वर्ग, तो 100। 11 का 121। 12 का 144। 13 का तो 169। 14 का 196। 15 का 225। 16 का 256। 17 का वर्ग तो 289। 18 का वर्ग 324। 19 का वर्ग 361। 20 का वर्ग तो 400। 20 का कितना 400। इसी प्रकार से 30 तक कम से कम आप लोग को याद करना होगा। यदि 20 तक भी हो जाता तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक कर लीजिएगा। फिर 21 का वर्ग तो 21 का होता है 441। 22 का तो 484। 23 का वर्ग 529। 24 का वर्ग तो 576। 25 का वर्ग 625। 26 का वर्ग तब 676।
27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 29 का वर्ग 841, 30 का वर्ग 900। कितना? तो 900। इस प्रकार से ये सब आप लोग का याद करना होगा। इसमें यदि पूछा गया कि 196 पूर्ण वर्ग है तो हाँ, तो कितना का? तो 14 का। उसी प्रकार से 841 तो 29 का। सब यहाँ जो लिखा गया सब पूर्ण वर्ग है। 144 पूर्ण वर्ग है, लेकिन 145 तो नहीं, कि 145 कहीं नहीं है, तो 145 नहीं होगा। 121 है, 120 तो नहीं। तो इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न में पहचानना है। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न समझ में आवेगा। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। तो देखिए तीसरा का पहला प्रश्न क्या है कि 256 है। कितना है? 256। इसको जांच करना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो 256 क्या है? 256। 256 किसका है? तो 16 का है। 16 का वर्ग करेंगे तो कितना आया है? तो 256। 15 का 225 था, 16 का 256। तो 256 है, जो पूर्ण वर्ग हो जाएगा कि नहीं? तो हाँ, कैसे कि 256 16 का है वर्ग। 16 का वर्ग कितना होगा? तो 256। आप लोग वर्ग संख्या जो लिखे हैं 1 से 30 तक उसको याद कर लीजिएगा, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा कि 16 किसका है, 256 किसका है, तो 16 का तो पूर्ण वर्ग है, तो हाँ। इसी प्रकार से आगे है 360। दूसरा प्रश्न क्या है? 360 तो ये है, 360 किसी का नहीं है। 360 17 का होता है 289, और 16 का कितना? तो 256, और 17 का 289, 18 का 324। तो 360 तो ये भी नहीं किया। 18 का कितना? 324, और 19 का 361। 361, 60 नहीं। तो 360 नहीं ना आया, तो हो जाएगा नहीं। किसी का वर्ग नहीं है, किसी संख्या का वर्ग करेंगे तब 360 नहीं आएगा। अगला प्रश्न कितना है? 324। 324 है तो हाँ, किसका है? तो 324 हो जाएगा 18 का। किसका? 18 का। चलिए चौथा प्रश्न कितना है? तो 400। तो 400 किसका वर्ग है? तो 20 का। किसका है? तो 20 का। तो है, हम लोग से पूछा कि है कि नहीं, तो हाँ लिखेंगे, हाँ। ये हो गया आंसर। तो चलिए तीसरा प्रश्न बन गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को दिया गया चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। जो निम्नलिखित संख्या ही है, इसमें से पहचानना है कि कौन कौन संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। क्या पूर्ण वर्ग है? तो देखिए हल्का सा एक नियम होता है कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 इतना होता है, क्या कि जिस संख्या के अंत में 2 रहे, 3 रहे, 7 और 8 रहे, और जीरो का संख्या विषम हो, यानी कि 0 1 रहे, चाहे 0 3, 2 नहीं, 2 0 नहीं 3, या तो 0 5, कितना 5, या तो 7, इस प्रकार से रहता है, तो उस संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जिस संख्या के अंत में 2 है उस संख्या के देखते ही कह देंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा, दम पक्का है। जिस संख्या के अंत में 3 है तो वही पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जिस संख्या के अंत में 7 है वह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जिस संख्या के अंत में 8 है वह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। या तो जिस संख्या के अंत में 1 ठो 0 है वह भी नहीं होगा। जिस संख्या के अंत में 3 0 है तो भी नहीं पूर्ण वर्ग होगा। और जिस संख्या के अंत में 5 0 है वह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। या तो जिस संख्या के अंत में 7 0 है वह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए जिस संख्या के अंत में 2 है तो पूर्ण वर्ग तो नहीं होगा। क्या जिस संख्या के अंत में 1 है तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा? देखिए इसके अंत में कितना 11 है तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा? तो नहीं। तो लेकिन 121 है, इसके अंत में कितना है? तो 1 है, ये पूर्ण वर्ग होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसके अंत में 1 है वो पूर्ण वर्ग हो ही जाएगा, नहीं। बाकी जिसके अंत में इतना है वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो हम लोग को सिर्फ यहाँ पहचानना है कि पूर्ण वर्ग इसमें से कौन कौन है। तो देखिए 13 3 है, तो 13 किसका है पूर्ण वर्ग? तो 13 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। 4 चौका होता है 16 और 3 3 9, तो 3 में करेंगे 3 का वर्ग तो 9 आ गया, 4 का 16। 13 किसी का है? तो नहीं। पूछा गया कि इसमें कौन कौन है, तो 13 नहीं है। देखिए 16 किसका वर्ग है? तो 4 का है, तो 16 है, इसको लिख देंगे छाट कर अलग। 17 है तो 17 नहीं। 4 का होता है 16, 5 का 25। 48 तो 48 भी नहीं होगा।
7 7 49 होता है, 48 नहीं ना, 49 तो 49 हो जाएगा, कितना का 7 का है, तो लिखेंगे 49 है, इसका अलग छाड़ देंगे सबके। 64 है तो 64 है किसका, तो 8 का, इसको भी अलग कर देंगे कि सब पूर्ण वर्ग संख्या है। और 72 तो 72 भी नहीं है, 343 तो ये भी नहीं है अभी, तो इसको चेक करना होगा। देखिए इसके अंत में कितना है 8, तो जिसके अंत में 8 है वो कभी पूर्ण वर्ग होबे नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें से कितना पूर्ण वर्ग निकला, तो ये सब है जो पूर्ण वर्ग है, इसके अलावा और इसमें कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप लोग 1 से 30 तक का टेबल जो वर्ग का है याद कर लीजिएगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। तो चलिए 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है। जो यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है उसको पहचानना है कि कौन सम संख्या का वर्ग है। कौन संख्या का, तो सम संख्या का। देखिए 169 है, तो 169 किसका वर्ग है, तो 13 का वर्ग है, किसका, 13 का। तो 13 सम संख्या है कि नहीं, तब सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं। तो 2 से 13 कटेगा तो नहीं कटेगा, तो सम संख्या का वर्ग नहीं है। यदि सब नहीं समझ में आता है तो चलिए यहीं देख लेते हैं। कितना 169 है, इसको पहचान करना है कि सम संख्या का वर्ग है कि विषम संख्या का। तो लास्ट में कितना है 9, 9 को 2 से भाग दीजिए, तो 2 से जब भाग देंगे 9 से तो कट जाएगा 9, तो नहीं कटेगा, 2 चौक 8 कटता है। जब लास्ट वाला नहीं कटेगा तो समझिए कि सम संख्या का वर्ग नहीं है। तो 169 सम संख्या का वर्ग है तो नहीं। वैसे भी 13 का है, तो 13 तो 2 से कटेगा नहीं, 13 सम संख्या नहीं है, तो सम संख्या का वर्ग नहीं है। चलिए देखते हैं 196, तो इसके अंत में कितना है, तो 6 है, तो 2 से भाग दीजिए तो 6 कट जाएगा, तो हाँ 2 3 6 कट जाता है। तो 196 है जो पूर्ण, 196 है जो सम संख्या का वर्ग है। 196 क्या है, तो सम संख्या का वर्ग है। आगे क्यों, क्योंकि 2 से भाग देने पर कट रहा है, किसका है 196, तो 14 का है, किसका, 14 का। 14 2 से कट जाता है, 2 7 14 है, लेकिन 13 कट रहा था 2 से नहीं। और लास्ट वाला अंक भी के भी आप भाग करके देख सकते हैं 2 से। वैसे आगे चलिए 256, इसके अंत में कितना है, तो 6 है, 2 से भाग देंगे तो 6 कट जाएगा, हाँ 3 बार में, तो कट गया। तो सम संख्या का वर्ग यह भी है। 256 है जो किसका वर्ग है, तो सम संख्या का। 256 किसका होता है, तो 256 होता है 16 का, तो 16 के 2 से भाग दीजिए तो 2 8 16, 8 बार में कट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 1296, तो 1296 के लास्ट में कितना है, तो 6 है, इसको 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो यह भी सम संख्या का वर्ग होगा। 1296 है ना सम संख्या का वर्ग, आई कितना का है, तो 36 का वर्ग है, कितना का, 36 का। आगे देखिए 6561, इसके लास्ट में कितना है, 1 है, जब 2 से भाग देंगे 1 में तो ये नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो नहीं कटेगा, तो इस सम संख्या का, इस सम संख्या का वर्ग नहीं है। तो सम संख्या का वर्ग इतना ही इसमें है, तो हो गया आंसर। तो चलिए देखते हैं 6ठा प्रश्न। चलिए 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जो पहचान करना है कि जो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है उसमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग देखिए यहाँ पर हिसाब के लास्ट में 0 है, तो अभी बताए हैं कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 0 की संख्या विषम हो, यानी 1 0 रहे या तो 3 0 रहे या फिर 5 0। इसी प्रकार से आगे फिर बढ़ता रहे 7 0। यह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जिस संख्या के अंत में 1 0 हो गया, 3 5 7 9 11, इस प्रकार यदि 0 की संख्या रहे तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए इसके अंत में कितना 0 है, 2 है, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए 1 रहना चाहिए या 3, यहाँ कितना है 2, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 400 है जो पूर्ण वर्ग है। देखिए इसके अंत में 3 0 है, तो जिस संख्या के अंत में 3 0 है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो 4000 पूर्ण वर्ग होगा, तो नहीं, सिर्फ 400 है। आगे देखिए ये संख्या, तो इसके अंत में कितना है 1 0, तो जिस संख्या के अंत में देखिए 0 है, 1 0, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो यह भी नहीं होगा। कितना रहना चाहिए, 1 है, 3 है, 5 7, तो नहीं होगा। इस पर देखिए तो इस पर 5 0 लास्ट में है, तो हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ इसमें 400 है जो पूर्ण वर्ग है, बाकी ये सब का वर्गमूल निकालिएगा तो नहीं आवेगा पूर्ण वर्ग में। तो चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां, कोष्ठक में सही संख्या लिखे। जो कोष्ठ है इसमें सही संख्या लिखना, इसमें 4 प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं। ए
यहाँ क्या है तो 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, इसमें सही संख्या लिखना है। तो इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। कितने तरह से? तो दो तरह से। पहले तो आप 24 का वर्ग करिए, तो 24 का वर्ग यदि याद है तो कितना हो जाएगा 576, माइनस 23 का करिएगा तो 529, कितना तो 529, दोनों को घटा देंगे, घटाने पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यदि इस विधि से नहीं करना चाहते हैं तो चलिए अलग दूसरा विधि देखते हैं। तो दूसरा विधि क्या है, देखिए यहाँ 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर है, तो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर है, फिर माइनस, फिर इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पर सेट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। यहाँ ए प्लस बी, तो ए की जगह पर कितना, तो 24 है, बी की जगह पर 23, तो 24 में 23 को क्या करना है प्लस, तो 24 से 23 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 47। कोष्ट का इंटू का मतलब गुना, ए माइनस बी, अब 24 में से 23 घटाना है, तो 24 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 47 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 47, तो कोष्ट में कितना भरा जाएगा 47 आंसर। इसी प्रकार से आगे आप इसका वर्ग करके भी बना सकते हैं, लेकिन छोटा था, अब इसका वर्ग करने में समय लगेगा, 102 में 102 से गुना करना होगा। हम लोग सूत्र से बना देंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला पर है, सब बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले वाला पूरा का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए इसका फार्मूला क्या है कि ए प्लस बी, मतलब इसमें इसको प्लस करना है, 102 में 101 को प्लस करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा 3, इंटू का मतलब गुना, ए माइनस बी, 102 में से 101 को घटाना तो कितना बचेगा 1, अब 203 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 203। ये हो गया आंसर। अब देखिए सी प्रश्न है जो, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको देखते हैं सी, 501 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग के सबसे पहले ए प्लस बी करना है, मतलब कि पहले वाले में दूसरे वाला का जोड़ना है। तो 501 500 कितना हो जाएगा तो 1001, इंटू का मतलब गुना, ए माइनस बी है, 501 में से 500 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 1001 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा वही 1001। तो चलिए समझ रहे होंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 400 का स्क्वायर माइनस 399 का स्क्वायर, फार्मूला क्या है ए प्लस बी, तो 400 में 399 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 799 गुना, अब क्या है तो ए माइनस बी, तो 400 में 399 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, 799 में 1 से गुना तो कितना हो जाएगा 799। तो हो गया आंसर। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस वीडियो में 7वें प्रश्न तक, अगला वीडियो में देखेंगे प्रश्न संख्या 8 से लास्ट तक, यानी कि 14 तक। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।